जी, माई सेल्फ मुजफ्फर नबी और मेरे साथ मेरे यूटी प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर अहमद गनाई साहब और दीगर जुमरा है, हमारे सीनियर लीडर है अली मोहम्मद कुमार साहब और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान के अलावा और भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जुमा हैं वो भी इस मीटिंग में आज तशरीफ फरमा थी। तो आज एक हमारी शीप हस्बेंड्री में यहाँ पे लाल मंडी में एक अहम मीटिंग थी। जो शीप हस्बेंड्री के हमारे अपने इश्यूज हैं उन्हीं के रिलेटेड एक अहम मीटिंग थी। तो इसमें इन्होंने सब लोगों ने शिरकत की और शिरकत करने के बाद और मीटिंग कंक्लूड होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि जो हमारे जो मसले और मसाइल है, हमारे जो इश्यूज है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और गवर्नमेंट तक पहुंचे ताकि उनका जल्द से जल्द रिहर्सल हो। तो उसमें जो सबसे बड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को देखेंगे, उनमें अगर आप शीप हस्बेंड्री की परफॉर्मेंस इस वक्त देखेंगे जम्मू में भी और कश्मीर में भी, क्योंकि यहाँ जम्मू का अलग डायरेक्टर होता है और कश्मीर का अलग डायरेक्टर होता है। जम्मू में हमारे मोइन साहब और कश्मीर में हमारे डॉक्टर रफीक साहब जो है इस वक्त सदारत कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स की। तो इसकी परफॉर्मेंस अगर अचीवमेंट्स को, फिजिकल अचीवमेंट्स को लेके हम बात करेंगे और टारगेट्स को लेके बात करेंगे तो 100% परफॉर्मेंस है शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की। तो अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे, सैकड़ों शीप यूनिट जो है जो हमने एस्टेब्लिश किए होंगे जम्मू में भी और कश्मीर में भी, क्योंकि अल्लाह ताला का फजल और शुक्र करम है कि हमारे दोनों डिविजन्स में जो इस वक्त हेड कर रहे हैं जो एचओडीज है, निहायत ही सिंसियर और ईमानदार इंसान है और उनके सुपरविजन के अंडर और उनके लीडरशिप के अंडर हमारा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त ऊंचाइयां छू रहा है। तो लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका सब ऑर्डिनेट स्टाफ है, जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर का जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ है, जो ये अचीवमेंट्स है, जो ये टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी बदौलत हुआ है कि जब उनका जो सब ऑर्डिनेट स्टाफ है 24/7 मेहनत करके और मन लगा के और जी लगा के काम करते हैं, ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो मैं अपने जो एचओडीज है खासकर और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वर्दी शैलेंद्र कुमार सर, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे कुछ इश्यूज है जो इश्यूज को लेके हमने बहुत बारी आपसे और हमारे एचओडी से रिक्वेस्ट की है कि इन इश्यूज को जो है रिड्रेस किया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से है इन पे कोई अभी गौर खोज नहीं किया जा रहा है। और इश्यूज में पहला जो हमारा मसला है वो है परमानेंट रैम्स एडजस्टमेंट पॉलिसी। वो हमारे जो डायरेक्टर साहिबान है अच्छी तरह से उस चीज को समझते हैं। और दूसरा जो हमारा बड़ा मसला है जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स है, जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स है उनकी 1987 के बाद आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। तो 2 साल से वो सेक्रेटरीट जो है, वो फाइल जो है सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। हम अपने खासकर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी वो रिक्रूटमेंट रूल फाइल है सर, जो एक लास्ट ईयर एक बड़ा कन्वेंशन हुआ था, तो आपने उसमें हमें बिल्कुल आश्वासन दिया था कि कुछ ही महीनों में इसको जो है अप्रूव किया जाएगा। तो सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट के जो खुसूसन जो क्लास 4th एम्प्लॉयज है और जो दूसरे कैडर्स के लोग हैं उनकी प्रमोशन के लिए जो बॉटल नेक्स है वो खत्म हो जाते ताकि उनका जो कैरियर प्रोग्रेशन हो जाता है। तीसरा हमारा जो मसला है सर, अगर आप देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को या दूसरे जो डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विस एक्ट के अंडर आते हैं, इसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट भी है। चूंकि हम जो है पूरा क्या बोलते हैं इसको, हम लाइफ स्टॉक जो हमारा होता है उसको हम ट्रीटमेंट, उसको डोजिंग, वैक्सीनेशन, उसको पूरा केयर हम प्रोवाइड करते हैं 24/7। और उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे फार फ्लंग एरियाज में एक शीप ब्रीडिंग फार्म होता है जहां पे हमें 24/7 हमें ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके अलावा ड्यूरिंग अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक हमें कैंप्स में रहना पड़ता है, हमें टेंट्स में रहना पड़ता है, बाकू में रहना पड़ता है 24/7 महीनों तक। तो उसके लिए हमने 2.5 डे सैलरी जो है, एक्स्ट्रा सैलरी, उसकी डिमांड करी थी गवर्नमेंट से। वो डिमांड तकरीबन हम 20 साल से करते आ रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। तो ये हमारी तीसरी डिमांड रहेगी। ये इसके लिए भी हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इन डिमांड्स को है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मेरे साथ यूटी प्रेसिडेंट साहब भी हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, जो इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, और दीगर जो हमारे साथ सीनियर लीडर हजरात, इसमें अली मोहम्मद कुमार साहब है और मुश्ताक अहमद तांतरे साहब है, गवर साहब है, बिलाल अहमद लोन साहब है, और कुछ लीडरान, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वहां से आए। और जैसे कि मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुजफ्फर नबी साहब ने जो हमारे जहां हमने इस मीटिंग में डिस्कशन की, जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनने हाईलाइट किया। इधर आपके सामने बोले कि हमारे पास अभी ढाई दिन जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस की अभी हमारी डिमांड है वो भी पेंडिंग है। और उसके बाद इसने रैम पॉलिसी की बात कही कि रैम एडजस्टमेंट पॉलिसी एक नए सिरे से बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट था जम्मू कश्मीर में एक रेगुलेशन लाना था, वो हमने लाया। क्योंकि अभी तक जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल से हर जगह पे, हर कॉर्नर पे आज बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं शीप फार्मिंग के लिए। तो ये डिपार्टमेंट की अचीवमेंट है, हमारे जो मुलाजमीन हैं इनकी कोशिशों का नतीजा है। और दूसरी, इन्होंने कैरियर प्रोग्रेशन की बात कही कि हमारे डिपार्टमेंट में नॉन गेजेटेड ही बर्न होता है और नॉन गेजेटेड ही यहाँ से रिटायर होते हैं। इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा जो लास्ट में असिस्टेंट लाइफ स्टॉक ऑफिसर है, कम से कम उसको गेजेटेड लेवल पे लिया जाए। हमारे पास बहुत सारे पोस्ट्स है, जो स्टोर अफसर्स है, मोबाइल अफसर है, या बाकी शेयरिंग ऑफिसर्स है। हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम जो असिस्टेंट लाइफ स्टॉक ऑफिसर उसको गेजेटेड जुमरे में लाया जाए। और उसके अलावा मैं यहाँ से हमने डिस्कशन की है अपने यूनियन को किस तरह हम ऑर्गेनाइज को स्ट्रांग करेंगे। तो इस पर बात हुई, आज यही एजेंडा था हमारे, इस मेन मकसद था इस मीटिंग का। और इसके अलावा आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी खत्म होती है, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी हार्ड माना जाता है, वहां से हमारे शीप हस्बेंड्री मुलाजिम की ड्यूटी शुरू होती है। अगर हम जंगलों की बात करें, हम कोई बयानों की बात करें, पास्चरों की बात करें, वहां तक सरकारी मुलाजिम, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, किसी और डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ का है, वो उसका पहुंच ही नहीं पाता है वो वहां जहां हमारे शीप हस्बेंड्री के मुलाजिम पहुंच पाते हैं। इसलिए हम हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात कर रहे हैं, हम रिस्क अलाउंस की बात भी उसमें करते हैं, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम हैं वो रिस्क में काम करते हैं। जब वो जंगलों में, पास्चरों में जाते हैं, वो कहीं अकेला भी जाते हैं, उसको खतरा रहता है कि कहीं वाइल्ड अटैक उस पर भी हो जाता है। तो आज हमने ये डिस्कशन किए। और तीसरी बात, मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं सरकार से, मैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो जिस वक्त इसने अपने डिपार्टमेंट का, जो अपनी फर्टर्निटी का डायरेक्टर लाया, उससे हमारे मसाइल बहुत हाल हुए। अभी कुछ पेंडिंग है, मगर कोशिश हुई कि उससे हमारे मसाइल जो है बहुत हद तक राहत मिली हमारे मुलाजिमों को। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से कि अपने जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाता है कि हम तरक्की की ओर रवा दवा होंगे। बाकी वसलाम।